कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है, और उस विवाद में ही आपने देखा कि हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और उसके बाद अभी कई याचिकाएं और भी पेंडिंग हैं, जिसमें एनसीटीई के पत्र पर कोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश, माने जो एनसीटी का पत्र है उस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर निर्णय ले। इस पर निर्णय उनके लिए कहने की बात की रहे जो बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक बनकर कार्यरत हैं 1 से लेकर 5 प्राथमिक, खासकर अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती की यहाँ पे बात की जा रही है। बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बाहर करने की मांग की गई, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 5 तक के में एलिमेंट्री कोर्स की होने की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है तो अभी तक वो शिक्षक किस तरह से बने। लेकिन ये स्पष्ट है क्योंकि आने वाली भर्तियों में तो बीएड बाहर है, लेकिन क्या जो बीएड के अभ्यर्थी बतौर शिक्षक बनकर कार्य कर रहे हैं, क्या उनको भी इस आदेश का या इस जजमेंट का प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर ही यह लगातार सुर्खियों में बना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ के राज्य सरकार को शिक्षक पद पर नियुक्त की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले के निर्णय को आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व अन्य 312 याचिकाओं की सुनवाई पर करते हुए आदेश दिया। याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि यदि जो 28 जून 2018 की जो अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था, उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद में मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और शीर्ष कोर्ट ने भी देवेश शर्मा मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उक्त अधिसूचना को आरटीई के विपरीत करार दिया गया। वर्तमान मामले में याचियों ने 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी, गाइडलाइन थी, क्रम में बीएड को शामिल करने संबंधी बदलाव को समाप्त करने व सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की मांग की थी। तो मतलब ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 में हुई थी, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, उनकी पुनरीक्षण की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमारे सामने यह मामला नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर 2023 के एनसीटी के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो। हालांकि हम राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि 4 सितंबर 2023 के पत्र को आलोक में लेते हुए विविधि सम्मति कार्रवाई करें। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो याचिका लगाई गई थी, कहा गया था कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती जो चयनित है या उनका फिर से पुनरीक्षण किया जाए और फिर से उनका रिजल्ट बनाया जाए या फिर से इस तरह से किया जाए। लेकिन ये कहा गया कि राज्य सरकार ने इसको नहीं माना, जबकि कोर्ट ने कहा कि विधि सम्मत जो राज्य सरकार समझे वो अपने अनुसार निर्णय ले सकती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब गेंद जो है वो माननीय सरकार के पाले में है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो अभी और चीज़ें बाहर आएंगी। तो नई पेंशन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका भी यहाँ पे खारिज हो गई, ये भी आपके लिए खबर इसी में है। और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने दी सैकड़ों याचिकाओं में चुनौती और प्राण की अनिवार्यता को भी दी गई थी याचिका में चुनौती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो याचिका थी वो यहाँ पर खारिज हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और ऐसे मामले हैं जो हमारे और आपके सामने आए हैं। एनसीटी के जो पत्र था, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, उसे और क्या क्या प्रभावित है, कुछ अन्य प्रिंट मीडिया को हम ध्यान में रखते आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। और वैसे इस प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एनसीटी पर जो हाईकोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है, बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बाहर करने की मांग की गई है। तो यहाँ पर देखिए, मिला जुला कर एक ही बात आपके सामने आ रही है कि जो यहाँ पर मामला है उसे देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद की जो खंडपीठ है लखनऊ में राज्य सरकार की शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता की बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा के मामले के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो देवेश शर्मा का जो है उसी में कहा। लेकिन यहाँ मामला ये आ रहा है कि जो पहले से नियुक्त होंगे उनके लिए क्या है, और जो आगे, क्योंकि आगे के लिए तो स्पष्ट है कि आगे से प्राथमिक के लिए पीआरटी के लिए 1 से लेकर 5 तक के लिए जो है वो बीएड एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान दृष्टि को बात किया जाए यहाँ पे, तो उसके सापेक्ष यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं और आगे इस तथ्य को हम लोग ध्यान देखते हैं और पढ़ते हैं। तो एनसीटी ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के बीएड को शामिल किया है। उक्त अधिसूचना के अनुपालन उत्तर प्रदेश संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए और राजस्थान में बीएड की शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय में उठा और उच्च न्यायालय ने उसे रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। वैसे अब आपका क्या राय है कि वर्तमान 69,000 शिक्षक भर्ती पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपके जो भी जवाब सुझाव इस वीडियो में कमेंट करिएगा। और आप टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
हाँ, वीडियो को शेयर करिए अगर आपकी इच्छा करे, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।